लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। तो क्या फकीरी है, आखिर क्या बताया गया है? तो यहाँ ज्ञान तो ज्ञान, एक जान भी पहचान भी, जहाँ चाह भी वहाँ चाय भी, दोनों एक साथ हो जाए तो मजा कुछ और अलग आ जाता है। यहाँ आइए देखते हैं, यहाँ लाइन लगी है सारे चाय पीने वालों को। कितने रुपए लगे चाय पीने में? नहीं, फ्री सेवा है। फ्री सेवा है, मतलब वहाँ मिल रही है क्या? बिस्कुट भी मिलती है क्या? बिस्कुट मिलती है। हाँ, इतनी सारी बिस्कुट मिल रही हैं। कितने रुपए में लगते हैं? नहीं, कोई निःशुल्क सेवा है, निःशुल्क सेवा है। कोई बिस्कुट दे रहे हैं क्या? हाँ, बिस्कुट दे रहे हैं, ये सब मालिक को जा रहे हैं, हम नहीं कुछ। आप हंस रहे हैं? जी सत साहेब। सच साहेब, इतने में ही बात निपट जाती है और बिस्कुट की और जो सामने आ जाती है। क्या बताना चाहते हैं, यहाँ बिस्कुट खाए आप? सत साहेब सेवा है सब कुछ। खाए चाय भी पिए, सब मालिक का दिया हुआ तो है। रुपए कितने लगे? कुछ नहीं लगा मालिक। आप पैसा नहीं, तो यहाँ कोई बिस्कुट का या चाय का कोई भी पैसा नहीं। किस लिए बैठे हो यहाँ? जूता सेवा चल रही है। 325, ये मतलब सभी को टोकन दिए जाते हैं? सभी को टोकन देते हैं, तो ये टोकन वापस लेते हैं। रखते हैं, रखने के बाद ये जमा देते हैं और ये टोकन उनको देते हैं। जब ये टोकन वापस करते हैं तो हम लोग उनके जूता चप्पल वापस दे देते हैं। इसलिए टोकन देते हैं जिसमें कि उनकी चप्पल उनको बाइज्जत भरी वापस कर दी जाए। जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। आप लोग कबीरपंथी हो क्या? कबीरपंथी, सब कबीरपंथी हैं। कबीरपंथी हो आप लोग? हाँ, कबीरपंथी हैं। कबीरपंथी है। कबीरपंथी। कबीर साहब की वाणियाँ सुने हो आप लोग? रोज सुनते हो? 24 घंटा निरंतर उन्हीं का ध्यान रहता है। 24 घंटा कबीर परमेश्वर का ही ध्यान रहते 24 घंटा जी। प्रत्येक पल, प्रत्येक सांस कबीर साहब का है। प्रत्येक श्वास परमात्मा के ही पहले सब कुछ करके नाम लेके चलते। कबीर साहब ने बताया है, मन लागा मेरा यार फकीरी में। क्या फकीरी आपको मिली? खा रहे हो आप? क्या श्वास है? बिल्कुल, हाँ, श्वास चल रही है। तो प्रत्येक श्वास परमात्मा की है। जिस प्रकार हजारों टन घास पड़ा उसमें थोड़ा चिंगारी मार दो तो जल के राख हो जाता है, इसी प्रकार श्वास से सिमरन करने में कई जन्मों के पाप जो है वो छार हो जाते हैं। श्वास श्वास पर नाम ले प्रथा, श्वास मत खोए ना जाने, श्वास का आवन होए ना होए। कबीर साहब ने बताया है, क्या वो विधि आपको मिली क्या? सत्य, हाँ, वही विधि चल रही है। आप कह सकते हैं ठोक के? कह सकते हैं ठोक के। कैसे कह सकते हैं आप? हम ये बताए ना कि सुमरन है सत्य नाम का, हमेशा चलता रहता है। जन सोते में, खाते में, पीने में, उठत नाम, बैठत नाम, सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते, नाम से लाग रे। तो ऐसा ज्ञान मिला है आपको? बिल्कुल मिला है, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। क्या बताना चाहते हैं? नहीं, यही बताना चाहते हैं कि श्वास श्वास में परमात्मा का नाम चल रहा है। हमारी श्वासें में परमात्मा का ही श्वास है और निरंतर उनका ध्यान। आप थैला लेके आए हो? क्या लेके आए हो? क्या बताना चाहते हैं? इसमें मालिक का घी लेके आए हैं। घी खाने के लिए? नहीं, सुबह शाम ज्योत जलाने के लिए। यज्ञ है, वो यज्ञ ज्योति है। जैसे अपन हावड़ लकड़ी के डालते हो, हमारी ज्योति यज्ञ है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को ज्योति यज्ञ है। वो ज्योति तो जलती है, बल्ब जलते हैं। अब वो ज्योति अलग है, वो तो डुप्लीकेट ज्योति है। जो घी का ज्योति जलाया जाता है, ज्योति यज्ञ कहलाता है। यहाँ सलाह मशवरा भी चल रही है कि आखिर क्या कबीर साहब ने बताया है। कबीर साहब ने बताया है, मन लागा मेरा यार फकीरी में। क्या फकीरी आपको मिली? जी। कौन सी फकीरी? फकीरी राम नाम की फकीरी, जो राम नाम की जड़ी है, अमृत जड़ी, वही जड़ी से हम लोग इस संसार से विलग हो रहे हैं। सारे कार्य, सारे विचार, सारे कर्म से अलग हैं, संसारिक कर्म से विलग है। जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीर। बताना चाहता हूँ कि प्रभु का भजन करना चाहिए। प्रभु के भजन में ही सुख है और बाकी सब दुख है। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागा मेरा यार फकीरी। परमात्मा अधीन, जो अधीन से परमात्मा को पुकारते हैं वही तो फकीर हो जाते हैं, वही तो आसामी हो जाते हैं। उनके नाम में वो पावर है, वो शक्ति है कि वहाँ निर्धन हो ही नहीं सकता। जो जरूरत है वो कल्प वृक्ष के समान अनायास उसके घर में आ ही जाते हैं। वो परमात्मा की कृपा से, वो कबीर परमेश्वर की बताए हुए अनुसरण करने से उनको वो अनुभूति प्राप्त हो जाती है। तो लोग तो कहते हैं कि आपके गुरुजी
तो जेल में है तो बड़ी बात। तो बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े पुरुष इस मृत्युलोक में आए हैं तो जेल में हुए, क्योंकि जो सच्चा रास्ता बताता है, जो सत्य अनुसरण करते हैं तो उसकी तो परेशानी होती है। लोग अगर कुछ चीटिंग में अगर लेते हैं और कहते हैं कि आपके गुरुजी जेल में, तो क्या आपके अंदर वो सब्र आता है जो कबीर साहब ने बताया है कि भला बुरा सबका सुन लीजिए? वो भाई, अगर वो सब्र ना होता तो हम उस पर उन रास्ते को अपनाते क्यों? अगर वो हमारे अंदर उनकी सहन शक्ति, वो शक्ति ना होती तो हम क्यों अपनाते वो मार्ग? कि प्रेम नगर में रहन हमारो, भाली बनी आई सबूरी में, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। तो क्या वो फकीरी आपको मिली? जी सर, वो फकीरी हमको मिली। हर प्रकार से यहाँ से निर्मल हो आप गए। भक्ति मार्ग में लग रहे हैं, हाँ। तो क्या सब्र किसको किसको मिला? सब्र मिला है, ध्रुव प्रहलाद जी को मिला है, और बहुत से महान संत हुए हैं उनको भी मिला है। जैसे संत धर्मदास जी महाराज हुए, संत गरीबदास जी महाराज हुए, संत नानक देव जी हुए। इनको पूर्ण परमेश्वर सतलोक लेकर गए, रूप दिखाया, वो पूर्ण परमेश्वर हैं। उन्हीं के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं, जो जगत को सतभक्ति देकर और सतलोक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। साहब ने बताया कि प्रेम नगर में रहन हमारो, भली बनी आई सबूरी में। तो क्या आपके वो सबूरी आई, सब्र आया? हाँ जी, बिल्कुल आया। आप लोगों को अगर कोई चिढ़ाता है कि आपके गुरुजी जेल में हैं, तो आप क्या बताएंगे? कुछ भी असर नहीं होता। परमात्मा सभी अपने भक्तों के साथ में सदा रहते हैं जी। अगर मेरा यार फकीरी में, तो वो फकीरी आपको मिली? हाँ जी, मिली। सतभक्ति दी मालिक ने हमें, फकीरी मिली मालिक की दया से। और बिल्कुल हम साधारण तरीके से रहने लगे। पहले तो नशा भी करते थे और बहुत बुराइयां करते थे। आज मालिक की शरण में है तो आज संपूर्ण संतुष्ट है, मालिक की दया है सब कुछ। तो फकीरी किसको कहते हैं? आकर कबीर साहब ने क्या संकेत दिया? फकीरी यह है कि बुराइयों से दूर हो जाएं, उसे फकीरी कहते हैं। साधारण तरीके से, साधारण रूप में भक्त के जैसे रहने लगे, उसे फकीरी कहते हैं। लगा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। मतलब स्थिति मेरी बहुत खराब थी। जिस दिन मालिक के शरण में आया उस दिन से मेरा स्थिति आर्थिक बहुत सुधार हुआ। कब लिया था नाम दीक्षा आपने? 2013 में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, क्यों फिरता रहा मगरूरी में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। तो कबीर साहब ने जो बात बताई है फकीरी की, मन लगा मेरा यार फकीरी में। अब के क्या फकीरी? आज प्रधान 3 ब्रह्म भक्ति का आधार या घट जो लगा वही सोई तारणहार। संत रामपाल जी इस समय इस संसार में तारणहार भगवान के रूप में आए हुए हैं। ग्रंथों में पाया कि पूर्ण परमात्मा, पूर्ण संत की क्या पहचान है। पूर्ण संत वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज का विश्व में कोई भी नहीं है, और हम उनकी बताए भक्ति हमारा मोक्ष निश्चित है। कबीर साहब का क्या संकेत है? कबीर साहब का संकेत है कि पूर्ण शासन का साथ न करके आप अपना कल्याण करें और आप अपने सतलोक धाम को पहुँचे। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। तो क्या फकीरी मिली आपको? जी हाँ, भक्ति में जो सुख है वो किसी में नहीं हो सकता। पूर्ण संत के शरण में जाने के बाद जो सुख मिलेगा वो किसी संत के शरण में नहीं मिल सकता। जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी। क्या बात कहाँ तक सकते? जो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी के शरण में है, वास्तविक वो फकीरी में है। और जो जितने भी संत हैं, ये शास्त्र के अनुकूल कोई भी भक्ति नहीं बताते। हमारे संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 6 शास्त्र के अनुसार पूरी भक्ति बताते हैं, जो कि हमें इस संसार में रहते हुए भी पूर्ण सुख प्राप्त होता एवं हमें अंतिम में मोक्ष प्राप्त होता है। लगा मेरा यार फकीरे में, इस बात से कबीर साहब का ये तात्पर्य है। आज से 600 पहले कबीर महाराज परमात्मा अवतरित हुए थे पृथ्वी पे। उन्होंने कवि की तरह विचरण किया, कवि की तरह ही सबको अपना ज्ञान संदेश दिया। तब उन्होंने कहा था कि मन लगा मेरो यार फकीरी में। तो इस बात से हमें यही समझ में आता है कि हमें अमीरी में नहीं मरना है। कबीर जी ने जुलाहा का रूप धारण करके, एक कवि की तरह विचरा और सारे संसार को उन्होंने अपना ज्ञान सुनाया अपनी, और वो ज्ञान साखियों के द्वारा सुनाया गया, जिसमें एक साखी है कबीर महाराज की कि राम नाम की लूट है तो लूट सके ना लूट, फिर पीछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो इस प्रकार से यही तात्पर्य निकलता है कि मन लागो मेरा यार फकीरी में। सो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में,
भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। तो क्या कबीर साहब का क्या संकेत है, कहाँ तक? भक्ति पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, भगवान से डरना चाहिए। अगर लोग कहते हैं कि आपके गुरु जेल में हैं, तो क्या आपके अंदर वो सब्र है, क्या वो भला बुरा आप सुनते हैं? अगर गुरुजी मेरे जेल में है, वो पिछले 4-5 सालों से जेल में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेल में है तो वो गलत व्यक्ति है। जेल में तो महात्मा गांधी भी जेल में थे और बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो जेल में थे, जेल में रह के उन्होंने अच्छा काम किया। जो अगर भला बुरा अगर लोग कहते हैं तो आप उनको क्या समझाते हैं, क्या आपके अंदर क्या भाव? हम उनको यही समझाते हैं, जो हमारे गुरुजी के बारे में बुरा कहता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। हम लोग महाराज जी ये बताते हैं कि आप अपनी भक्ति में अड़े रहिए, डटे रहिए, लगातार लगे रहिए। सच्चा मार्ग, सच्चा ज्ञान, सच्ची सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। लेकिन और भी तो लोग बता रहे हैं कि भाई अगर आपको भक्ति अगर करना है तो फिर जंगल में भगो। जो सद्भक्ति हमारे गुरुजी बता रहे हैं, सद्भक्ति वहाँ मिलती नहीं है। तो कहते हैं कि भक्ति करना है तो फिर घर छोड़ो, ऐसे में क्या? हमारे गुरुजी तो ये बताते हैं कि भक्ति हमेशा गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति करना ही उचित है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि हमें सन्यासी नहीं बनना चाहिए, घर छोड़ के दूर चले गए, ऐसे भक्ति नहीं होती है। ऐसे तो अपन मोह माया से छूट सकते हैं, दूर चले सकते, कुछ शांति मिल सकती है, लेकिन परम शांति नहीं मिल सकती। भक्ति करना है तो गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति करनी है। जो भूला हुआ होता है वो मिल जाता है, जो भटका हुआ होता है वो राह में आ जाता है, वासनाएं और त्याग पत्र हो जाता है। इस प्रकार से बीमारी को दूर करने के लिए कई डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, जब हमारी वो बीमारी दूर हो पाते। इसी प्रकार से जो नहीं जोड़ा है तो कृपा कर संत रामपाल जी से जुड़कर आप दीक्षा मंत्र लेकर के अपना उद्धार करवाएं। संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की शरण में जाने से सारे सुख प्राप्त होते हैं। हम 2013 में जुड़े हैं। हमारे यहाँ पैर में दर्द हुआ था, हम सारी जगह दिखवा लिए, हमको आराम नहीं मिला। जब मालिक की शरण में गए तभी हमको आराम मिला है। तो मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागा मेरा यार फकीरी में, आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, भी मिले सबूरी में। मन लागा मेरा यार फकीरी में।